हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। और बच्चों, आज मैं आप सभी को यहाँ पे आंसर तो दूंगा और उसके साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो पूरी प्रोसेस मैं लास्ट में बताऊंगा। आप अगर डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के लास्ट में जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो देख सकते हैं और आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी प्रश्नों के आंसर बताने वाला हूं। फुल सॉल्यूशन सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आज होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके बच्चों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। जो सबसे पहले देखिए, खंड आ यहाँ से शुरू हो जाता है। पार्ट ए बच्चों आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद पैगंबर के निधन के बाद किनको खलीफा बनाया गया। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब्बू बकर को खलीफा बनाया गया था मोहम्मद पैगंबर के निधन के बाद। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो बच्चों भारत आने के लिए किसने समुद्री मार्ग की खोज की, इसका उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्को द गामा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटिश इस रूप में आए थे। अब यहाँ पर बताना है कि भारत में जो ब्रिटिश आए थे वो किस रूप में आए थे, विजेता के रूप में, यात्री, आक्रमणी या फिर व्यापारी। तो बच्चों भारत में ब्रिटिश व्यापारी के रूप में आए थे, बिजनेसमैन के रूप में। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं बिजनेसमैन। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, भारत में सती प्रथा समाप्त करवाने वाले समाज सुधारक थे। तो बच्चों भारत में जो सती प्रथा चलती थी उसको समाप्त करवाने वाले समाज सुधारक कौन थे वो आपको बताना है। तो समाज सुधारक थे बच्चों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो 1885 में हुई थी, 1885। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए खंड बा यहाँ से शुरू हो गया है, पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार सन में लागू हुआ था। तो बच्चों सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अधिकार आ जाएगा, अधिकारों लिख देना बच्चे, दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। तीसरा देखिए, सड़कें, इमारतें व स्कूल डैश पर्यावरण के हिस्से हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए मानव निर्मित पर्यावरण के हिस्से हैं। इसके बाद जो यहाँ पे चौथा दिया गया है, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का डैश था। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य निर्माता था। इसके बाद बच्चों यहाँ पे पांचवा देखिए, डैश जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे आ जाएगा मन्नार की खाड़ी जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। खंड सा यहाँ से आप देख सकते हैं, सत्य असत्य लिखिए। तो बच्चों सबसे पहला देखिए, भारत में पहला संसदीय आम चुनाव 1952 में हुआ। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा देखिए, दबाव समूह मूल्यता राजनीतिक स्वभाव के होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा, भारत एक लोकतंत्र राज्य है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथा, भारत में एक दलीय प्रणाली है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और लास्ट, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ये आपका सत्य हो जाएगा। मीन्स पहला और आखिरी आपका सत्य रहेगा और ये तीनों आपके असत्य रहेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैचिंग आ चुकी है, उचित संबंध जोड़िए, सही जोड़ी मिलाना है। सबसे पहली है चावल। तो बच्चों चावल को आप मिलाएंगे खरीफ फसल से। दूसरे नंबर पर है रेडियो के माध्यम से प्रसारण, तो इसको आप मिलाएंगे आकाशवाणी से। तीसरा है महानदी के पास झील, तो इसको आप मिलाएंगे चिल्का झील से। चौथे नंबर पर है बिना भुगतान के कार्य, तो इसको आप मिलाएंगे बेगारी से। और लास्ट है पांचवा, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, तो बच्चों इसको आप मिलाएंगे मौलिक अधिकार से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो गया है, दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है। उत्तर वैदिक काल के लोगों के प्रमुख व्यवसाय क्या थे? तो प्रमुख व्यवसाय आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगा भारतीय इतिहास। सबसे पहले इतिहास वैदिक काल के बारे में थोड़ा लिखा गया है, मीन्स थोड़ी यहाँ पे इंट्रो टाइप का लिखा गया है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था, जिसमें वे सरसों, उड़द, चावल, गेहूं, अलसी आदि की खेती किया करते थे। यही उत्तर आपको लिख देना है। सबसे पहले ये लिखेंगे आप, इसके बाद नीचे ये पॉइंट आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों देखिए, ये तो आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे बच्चों? गौतम बुद्ध। यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न जो आ गया है बच्चों, इसका आंसर मार्टिन लूथर की 2 शिक्षाएं निम्न हैं। तो इसका आंसर लास्ट में मैं दे दूंगा। अब पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई 2 सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाइए जिनके विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन किए गए हैं। तो ये आपका टोटल 4 मार्क्स का है। इसका उत्तर यहाँ पे पूरा देख लीजिए। सबसे पहले 2 बताना है, तो सबसे पहली है सती प्रथा और दूसरी है जाति प्रथा। ये दोनों, इनको समाप्त किया गया और यहाँ पे देखिए समाज सुधार आंदोलन किए गए जिनके विरुद्ध। तो इनके विरुद्ध बच्चों समाज सुधारक आंदोलन किए गए, तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाति प्रथा के बारे में आप देखकर लिख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए या फिर बच्चों स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, 7वां नहीं 6वां, आंदोलनकारियों ने विधानसभा में बम फेंक कर क्या किया? तो बच्चों 6वां प्रश्न है जो आपका, आंदोलनकारियों ने विधानसभा में बम फेंक कर क्या किया? हाँ, क्या किया? तो बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा उत्तर आपके सामने है बच्चों 6वें प्रश्न का। यही पूरा उत्तर आपको लिख लेना है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, भारतीय रेगिस्तान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय रेगिस्तान की बच्चों कोई 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए विशेषताएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। भारतीय रेगिस्तान की निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहली देखिए, भारतीय रेगिस्तान में छोटे छोटे वनस्पति व दूर दूर होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यह रेत के टीलों से आच्छादित एक देखिए लहरदार रेतीला मैदान है। तो यही बच्चों आपको दोनों विशेषताएं लिख देनी है। इसके बाद 8वां प्रश्न आ गया है बच्चों, भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों भारतीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है इंडियन एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे बच्चों 2 विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। देखिए भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताएं निम्न हैं, फसलों की विविधता, भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती हैं, और दूसरी देखिए एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें बोई जाती हैं। यही दोनों विशेषताएं बच्चों आपको लिख लेनी है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद उत्तर दिया जाएगा। स्थानीय संस्थाओं, देखिए संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में वर्णन करना है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे 9वां जो प्रश्न पूछा गया था स्थानीय संस्थाओं से लेकर यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ तक बच्चों पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 2 विशेषताएं लिखनी है आपको, यहाँ पे फीचर्स लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर आपको मिल जाएगा 10वें प्रश्न का, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली देखिए यहाँ पे लोकतंत्रात्मक, देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और दूसरी है मौलिक अधिकार। तो यही दोनों विशेषताएं आपको लिख देनी है। दूसरे में देखिए मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सबसे पहली देखिए यहाँ पे सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया जाता है। दूसरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरी यहाँ पे है, चौथी, पांचवी, और इसके बाद यहाँ पे ये सभी अधिकार भारत के सभी व्यक्ति को प्राप्त हैं। तो यही बच्चों आपको लिख देना है। एक बार फिर से देख लीजिए 10वें प्रश्न का उत्तर। आप वीडियो को पॉज करके इसके उत्तर को लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 11वां प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, संक्षेप में लिखिए। तो भारत के राष्ट्रपति का देखिए यहाँ पे निर्वाचन कैसा होता है बच्चों, वो यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, भारत में राजनीति के देखिए अपराधीकरण के 2 कारण लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए 12वां जो प्रश्न पूछा गया है, राजनीतिक के अपराधीकरण, बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा।
अपारधीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और दूसरा है संकीर्ण स्वार्थ, यही आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद 13वां प्रश्न का उत्तर आ गया है, आपदा की परिभाषा लिखिए। तो आपदा की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है बच्चों, यही परिभाषा आपको भी लिख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, सड़क मार्ग के कोई 3 गुण लिखिए। राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। तो सड़क गुण के कोई 3 यहाँ पे आपको गुण लिखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 3 गुण, सड़क मार्ग के 3 गुण निम्न हैं। सबसे पहला यहाँ पे, दूसरा, इसके बाद तीसरा। तो यही तीनों गुण आपको लिख देने हैं बच्चों। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट में आपको पीडीएफ तो दे दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों 15वां प्रश्न देख लीजिए, अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों अधिकार और कर्तव्य क्या है, सबसे पहले आप ये बताएंगे और इसके बाद वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो अधिकार और कर्तव्य हमेशा साथ साथ चलते हैं। और इसके बाद देख लीजिए, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, यहाँ पे इतना उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों 16वां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, संविधान के 3 मूल अधिकारों को लिखिए। तो बच्चों संविधान के कोई 3 मूल अधिकारों को लिखना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद तीसरा देखिए समानता का अधिकार, यही आपको बच्चों लिख लेना है। इसके बाद बच्चों 17वां प्रश्न देख लीजिए, राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की कितनी, मतलब कि 3 योग्यताएं लिखिए। राज्यपाल के पद के लिए व्यक्ति की 3 योग्यताएं आपको लिखना है। द पर्सन, राइट द 3 क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे बच्चों देख लीजिए, इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 17वां जो प्रश्न है, वह भारत का नागरिक हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो बच्चों यही पूरा उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लीजिए, गैर हिंदी भाषा भाषी राज्य हिंदी भाषा के राज्य भाषा बनाए जाने का विरोध क्यों करते हैं, लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 18वां जो प्रश्न है, इसका पूरा उत्तर आपके सामने है बच्चों, यही पूरा उत्तर आपको लिख देना है। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके पूरे उत्तर को लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 19वां प्रश्न, हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं, लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 19वां प्रश्न जो पूछा गया है, अगर आपको यहाँ पे सही नहीं दिखता है तो बच्चों पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए www.mystudyjankari.com से, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इतना उत्तर बच्चों आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का संक्षेप में वर्णन लिखिए। तो यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। 20वां जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे पूरा उत्तर आप देख सकते हैं। पूरा उत्तर बच्चों यहाँ से लेके हिटलर द्वारा से लेकर यहाँ से युद्ध आरंभ हो गया, यही आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद 21वां प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, देख लीजिए 20वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 21वां देखिए, यहाँ पर राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एंड द, देखिए यहाँ पे देखिए माहलवाड़ी सेटलमेंट। तो यहाँ पे अंग्रेजी की देखिए स्थायी बंदोबस्त एवं मालवाड़ी बंदोबस्त के बीच कोई 4 अंतर लिखिए, माहलवाड़ी के बीच में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे गए हैं, 3 अंतर लिखना था तो यहाँ पे लिखे गए हैं, यही आपको लिख लेना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 22वां प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साइमन कमीशन को भारत छोड़ने को क्यों कहा गया, लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही पूरा उत्तर बच्चों आपको लिख देना है। साइमन कमीशन को आविष्कार यहाँ से लेके, देखिए आविष्कार नहीं अस्वीकार कर दिया, यहाँ से लेके साइमन ने लाया था, इतना उत्तर लिख लेना है बच्चों। इसके बाद 23वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसकी पारंपरिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न थी। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर मिल जाएगा 23वां, शांति और सुरक्षा का अर्थ, यहाँ से लेके बच्चों पूरा आपको इतना उत्तर लिख देना है।
इसके बाद 24वां प्रश्न देख लीजिए बच्चों यहाँ पे, विशाल जनसंख्या को हम किस तरह संसाधन के रूप में बदल सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर आपको लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए 24वां जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यही बच्चों पूरा उत्तर आपको लिखते जाना है, यहाँ तक देखिए बच्चों पूरा उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका का परीक्षण एवं मूल्यांकन कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका उत्तर तो इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कि पीडीएफ आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो बच्चों गूगल में जाना है, माई स्टडी जानकारी एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, माई स्टडी जानकारी। बच्चों आपके कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों अभी तक लिंक एक्टिव नहीं थी, फाइनली लिंक एक्टिव हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।